हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो गाइज़, आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं और चैप्टर बहुत अच्छा है जो कई, अगर उसका आपको पता लग जाए, पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाए तो आप उससे कई चैप्टर कवर कर सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है आज अनुपात समानुपात। तो सबसे पहले अनुपात पढ़ेंगे, बाद में समानुपात पढ़ेंगे। और अनुपात का चैप्टर कई जगह काम आता है। जैसे मैं आपसे बात कर लूँ अनुपात के लिए, तो बेटा अनुपात अपने आप में एक रेशो है और इसमें आपको, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो इसके बाद आप आयु और मिश्रण, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, प्रतिशत जैसे चैप्टर को कवर करने में आसानी देता है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे आज हम रेशो की, ओनली रेशो की। इसके बाद प्रोपोर्शन की बात करेंगे। तो आज रेशो आपको ऐसा पढ़ा दिया जाएगा कि इसके बाद आपको कोई रेशो में कोई समस्या नहीं होगी। रेशो देखने में ऐसा लगता है जैसे कि एक बहुत छोटी चीज़ हो, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो रेशो अगर समझ में आ जाए तो बहुत कुछ है भी नहीं मैथ में। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मैथ को पूरी तरह सिखा कर जाऊँगा आपको। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। हम बेसिक से बात करेंगे और बहुत हाई लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। तो पहले संयम बनाएं आप कि 1-2 क्लास में आपको अनुपात समानुपात पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे साथ, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अनुपात में। तो गाइस, अनुपात में सबसे पहले जब मैं बात करता हूं किसी 2 संख्याओं की, 3 संख्याओं की, जैसे मैंने कहा आपसे a अनुपात b बराबर है 3:4, a अनुपात b बराबर है 3:4। मैं आपसे कहूं b अनुपात c बराबर है 5:6 के। अब हमें क्या बताना है बच्चा? हमें बताना है a b c का मान। तो मैं आपसे कहूँ कि a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है, तो हमारे पास a b का मान है, b c का मान है। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप ऐसे गुणा करने, 5×3 = 15। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी गुणा, 5 चौक 20। इसके बाद गुणा करेंगे इस तरह से, 6 चौक 24। अगर कट सके तो काट लो, क्योंकि रेशो होता है जब तक कटे जब तक काट सकते हैं। तो हम बात कर सकते हैं एक तरीका, तो ये हमारे पास ये होता है 15:20:24। लेकिन मैं बेटा अगर ऐसे बात करूं, a अनुपात b बराबर 3:4 है और b अनुपात c बराबर, यहाँ लिख लो उसको, a अनुपात b बराबर 3:4 है और b अनुपात c बराबर 5:6 है, 5:6 है। तो आप यहाँ से उल्टा n बना सकते हो सिंपल तरीके से। तो 5×3 = 15, 4×5 = 20, 5×6 = 24। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं इसका रेशो, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। आप आगे मैं लिखा हूँ क्वेश्चन कि a अनुपात b बराबर 4:3 कह दूँ मैं आपसे, और a अनुपात b बराबर 4/3 और b अनुपात c बराबर जो अनुपात है ये है 7। तो a b c का रेशो उसने दिया है हमें कि 4:3:7 है। उसने कहा कि जो c का मान है वो 77 है, c का मान 77 है। अब आप बेटा यहाँ से ये देखिए कि अगर c का मान 77 है तो c की वैल्यू है कितनी? c की वैल्यू 7 है। तो जिसकी वैल्यू वो देगा उसका भाग जिसकी हमसे पूछेगा उसकी गुणा करेंगे। उसने हमसे पूछा कि a और b, जो a और b है कितना? 7। तो इनके योग ज्ञात करना है हमें। तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा। तो क्या आंसर आया बता? आंसर आया 77। कोई समस्या? हाँ, अगर अलग अलग वैल्यू पूछे तो उस हम ये कह सकते हैं कि c का मान 77 है, a और b का बताना है। तो यहाँ से मान निकालिए हमने 1 पॉइंट का, 11 चौक 44, 11×3 = 33। a का मान 44 है, b का मान 33 है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। आगे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जैसे कि a b c, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। एक चीज और बढ़ा रहे हैं यहाँ से, क्या? d। तो इनका रेशो आपको दे रखा है, रेशो है 5:3, 5:3:4:8। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना है? 8। अब उसने कहा हमसे कि यहाँ से a और c का योग 72 है, a और c का योग 72 है। अगर आपसे मेरे प्यार बच्चों योग की बात कही है उसने,
तो 72 है ए और सी का, तो ए और सी का मान, ए और सी का योग दे रखा है 72, तो हमने कहा ए और सी का मान कितना है, 4 5 9, कितना है 9। अब आपसे पूछा क्या है उसने, आपसे पूछ लेगा बी और डी, बी या डी माइनस बी, डी माइनस बी, इन दोनों का अंतर, अंतर 8 में से 3 गए, तो मेरे प्यारे बच्चों 5 आया यहाँ से, 9 8 72, 8 5 40। कुछ क्वेश्चन बनेंगे इस टाइप से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रेशो के बारे में बताना चाह रहा हूँ, आप समझिए जरा, जैसे जैसे क्वेश्चन आऊँगा मैं उसके बाद आप समझेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलता हूँ मेरा, जैसे मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे बच्चों कि ए और बी का मान 2:3 है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, और बी अनुपात सी मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 2:5 है। अब आप एक बात देखिए, आपसे कहा कि ए बी सी का मान ज्ञात करो, या हो सकता है ए सी का मान ज्ञात करो, तो मैं आपसे कह दूं कि ए बी और सी का मान पूछा है, और हो सकता है वो ए सी का मान ही पूछ ले, कुछ ही पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा कि ऐसे गुणा करने के बाद 2 दूनी 4, फिर गुणा करें ऐसे 3 दूनी 6, और फिर करेंगे 5 तिया 15, ये ए बी सी का मान आ गया। लेकिन अगर आपको ए और सी का डायरेक्टली आंसर निकालना है तो हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 2 दूनी 4 और 3 पंजे 15, तो ए और सी का मान कितना है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों यहां से आ गया 4:15, और यहां भी तो 4:15 है, ठीक है, कोई समस्या को नहीं, वेरी गुड शाबाश। अब मैं आपसे बात कर लूं कि ए बी और सी डी ई, यहां मैं एक चीज बढ़ा दूं, ए बी सी अनुपात डी अनुपात ई, इनका जो रेशो है मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी दे, आपसे जैसे कह दिया 5:2 अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात 3 है, उसने कहा ए बी डी का योग, मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना, ए बी और डी का जो योग है वो है आपके पास 390, कितना प्यारे बच्चों 390, तो ए बी और डी, तो 5 और 2 7, 7 और 6 13, तो यहां से उसने इसका मान दिया 13 हो गया। हमसे पूछा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसने पूछा है हमसे कि इसमें से आप सी और ई, सी माइनस ई, इन दोनों का अंतर ज्ञात करो, तो अंतर है मेरे प्यारे बच्चों एक का 13 3 39, तो कितना आ गया, तो मेरे प्यारे बच्चों ए और सी और ई का जो अंतर है वो आ गया आपके पास 30। तो आपने देखा कि रेशो को हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं या कैसे निकाल सकते हैं, उल्टा n बना के भी निकाल सकते हैं, ऐसे गुणा करके निकाल सकते हैं, नॉर्मली गुणा करके भी, ठीक है। तीनों बातें मैंने आपको समझा दी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब चैप्टर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन तरफ। तो आपके सामने एक PDF है जिसको हम सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से, ठीक है। चलो अनुपात और समानुपात, सबसे पहले अनुपात पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम देखें अगर, तो बच्चा ए अनुपात बी बराबर 2:3, तो ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है ए बी सी का मान पूछा है, तो ए बी सी का मान तो हम वैसे भी ज्ञात कर लेंगे कि 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन देखना होगा 8 12 15 का, तो बिल्कुल सही आंसर डी हो गया, जल्दी से नोट कर लें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 8 12 15, ठीक है। चलो आगे, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे अगर हम, तो जल्दी से आप बताएंगे इसका आंसर, मुझे बताएंगे तो जवाब दीजिए जरा, कितना आएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों ए अनुपात बी बराबर है, ए अनुपात बी बराबर है 3:5, और बी अनुपात सी बराबर है 4:7 के। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल सी बात है, उसने कहा ए बी सी का मान, तो 4 तिया 12, 5 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35, तो कैसे लगा 35, 12 20 35, 12 20 35, 12 20 35, या फिर हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर ए अनुपात बी बराबर 3:5 है और बी अनुपात सी बराबर जो डबल आ जाए उसे आप यहां लिख दो, बी का मान डबल है बीच में लिख दो, 4:7 है, 4:7 है। तो मेरे प्यारे बच्चों उल्टा n बना दें तो ये आ जाएगा 4 तिया 12, 5 चौक 20
और 7 पंजे 35। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आंसर आया 12 20 35। 12 20 35 मैथ बिल्कुल सिखा के जाएंगे। अगर रेशो कर लिया आपने फिर कई चैप्टर आप फिनिश कर लेंगे बहुत आसानी के साथ। ठीक है बच्चा, तो आप थोड़ा संयम बनाएं, पेशेंस बना कर रखिए और क्लास को पूरी देखें जरा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ से a अनुपात b बराबर दे रखा है 2 अनुपात 3। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको दे दे कि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 है, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 दूनी 8 कह सकते हैं, 4 तिया 12 कह सकते हैं और 5 तिया 15, 8 12 15, 8 12 15। मेरे प्यारे बच्चों 2 चौक 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 12। तो यहाँ से आ गया 8 12 15, 8 12 15। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8 12 15। लेकिन हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से रेशो निकाल लिया हमने, बस रेशो निकालने के बाद अब जब पूछे कुछ भी वो क्या है कि a² अनुपात b² अनुपात bc। तो मेरे प्यारे बच्चों a का मान कितना हो जाएगा 8 8 64, b² 12 12 144 और bc 12 गुणा 15 180। तो मेरे प्यारे बच्चों जो संख्या यहाँ से कटे उसे काट दो। जैसे मैं आपसे कहूँ 4 से 16 चौका 64, 4 तिया 12, 4 सिंह 24, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर आपका अब ऑप्शन देखें कि 16 24 45, 16 24 45, 16 24 45। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे सही कर लें 16 24 45। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों 16 24 45। ठीक है यहाँ तक। 4 चौक 4 दूनी 8, ऐसे 4 से 12, सॉरी बेटा फिर ये से यहाँ से सही हो जाएगा थोड़ा सा। देखो 4 तिया 12, 4 सिंह 24, 16 36 45। तो 16 36 45, 16 36 45 आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है, 16 36 45। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो जल्दी से आप नोट करें इसको, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है कि आपको अगर a b c का मान निकल जाएगा तो उसके बाद जो पूछेगा उसे ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से a² अनुपात b² अनुपात bc पूछा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो आपका यहाँ से आया a b c का अनुपात 8 12 15, 8 12 15 और उसने कहा a² 8 8 64, b² 12 12 144 और bc 15 गुणा 12 180। 4 से काट लिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 9। a अनुपात b बराबर है मेरे प्यारे बच्चों 7 अनुपात 9, b अनुपात c बराबर है 15 अनुपात 7। तो a c का मान पूछा है। तो मैंने कहा अगर a c का मान पूछ ले तो आप यहाँ से 15 सत्ते 105 गुणा करें सीधा और 9 सत्ते 63। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कट जाएगा किससे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 5 अनुपात 3, 5 अनुपात 3 आपका ए ऑप्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने आंसर आया 5 अनुपात 3 और ए सी का मान ही पूछा है, आप सिर्फ ए सी का मान निकाल लो। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों अभी आपने देखा a अनुपात b के रूप में बोला था उसने, अब वो बात करेगा कि संख्याओं के योग के बारे में। तो मैं पहले ही समझा चुका था कि a b c में उसने कहा c का मान b और c का योग इतना है तो b का मान ज्ञात करो। ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ दिया है कि 3 संख्याओं का योग 105 है यदि पहली और दूसरी संख्या। तो मैंने कहा a अनुपात b पहली और दूसरी कितना रेशो है, 2 अनुपात 3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से रेशो आ गया 2 अनुपात 3। उसने कहा दूसरी तथा तीसरी, तो b अनुपात c का अनुपात कितना है, 4 अनुपात 5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों a b c का मान यहाँ से निकाल लें हम, a अनुपात b अनुपात c बराबर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो मेरे प्यारे बच्चों a b c का मान आ गया, या हम कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड संख्या है। अब उसने कहा कि इन 3 संख्याओं का योग 105 है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ से देखिए कि 105 इनका योग है, 5 और 2 7, 7 8 15, 1 और 2 3, यह आ गया 35 पॉइंट का मान 105 है।
पूछा क्या है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या है 12, तो 12 गुणा कर लें। तो मेरे प्यारे बच्चों 35 तिया होता है 105 और 12 तिया होता है 36। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 36। तो आप ऑप्शन देखें 36 कौन सा है, 36 सी ऑप्शन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन हो गया आपके पास 36 आपका सही जवाब। ठीक है आगे चलेंगे, बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। अभी शुरुआत है क्वेश्चन पे, शुरुआत है चैप्टर की, अभी तो कोई समस्या आनी भी नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है अभी क्वेश्चन बहुत बड़े आएंगे, अभी मैं स्टार्टिंग में इतने बड़े क्वेश्चन लगा दूंगा तो आपको समस्या हो जाएगी। पहले मैं आपको सिखा दूं उसके बाद आराम से कर सकते हैं, फिर आप गर्दा मचा सकते हो, बिल्कुल ये बात कह सकते हैं। ठीक है फिर आराम से सवाल को फोड़ सकते हो बहुत अच्छे से एकदम। उसने कहा मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन में 3 संख्याओं का योग 275 है। ठीक है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, तो A अनुपात B जो है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों 3:7 है। उसने कहा दूसरी तथा तीसरी संख्या, तो B अनुपात C बराबर 2:5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम A B C का मान निकालें, तो 3 दूनी 6 होता है, 7 दूनी 14 होता है और 7 पंजे 35 होता है। मेरे प्यारे बच्चों अब ये संख्या नहीं करते किसी से, तो रेशो है अपना पे। उसने कहा तीनों संख्याओं का योग 275 है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लिखो 275 और इनका योग देखें 5 और 4 6 4 10 5 15 3 1 4 1 5 55 का योग आया मेरे प्यारे बच्चों। पूछा क्या है दूसरी संख्या, तो आप 14 की मल्टीप्लाई कर दें, तो 55 से हम काटें तो 5 बार जाएगा मेरे प्यारे बच्चों और 14 पंजे होता है 70। तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक से हम लेकर चल रहे हैं, तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों कितना 70। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है अभी बिल्कुल मैंने आपको बता दिया है, अभी बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन इतने बड़े आएंगे, अभी आपको मैं रख दूँ उठा के 75वां क्वेश्चन, 76वां क्वेश्चन, 50वें क्वेश्चन, वहाँ आपको बहुत बड़ी संख्या मिलेंगी, बहुत बड़ा सवाल मिलेगा, वहाँ समस्या आ जाएगी। तो पहले सीख लेते हैं उसके बाद आगे चलते हैं, फिर करता मत आएंगे, कोई बात नहीं। आगे देखो जरा क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूं A अनुपात B बराबर 8:9 है। ठीक है आगे देखो दूसरी तथा तीसरी संख्या का 3:4 है, दूसरी और तीसरी का 3:4 है। तो मेरे प्यारे बच्चों उसने कहा उनमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल 24 है। वो बात की बात है, पहले हम रेशो निकाल लें, तो रेशो निकालने का 8 तिया 24 और 9 तिया 27 और 9 चौक 36। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी ये कटेगा किससे 3 से, 3 8 24, 3 नाम 27 और 12 तिया 36 होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब उसने क्या कहा कि पहली और तीसरी, तो पहली ये रही और तीसरी ये रही, इनका गुणनफल 2400 है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब बात आए गुणनफल की, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हम गुणनफल में x मानते हैं, तो हमने कहा 8x गुणा 12x बराबर किसके 2400 के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों अब यहां देखो कि 8 तिया 24 जा सकता है, 12 से काटेंगे 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, एक्स स्क्वायर बराबर 25 आया मेरे प्यारे बच्चों। तो x बराबर क्या कहेंगे हम 5, कितना 5। इनका योग कितना बैठ रहा है 8 दूनी 16 17, 17 और 10 27 और 2 29। तो कुल योग बताना है, तो मेरे प्यारे बच्चों x का मान 5 है और 29 गुणा कर दें, तो 9 पंजे 45, 9 5 दूनी 10 और 4 14, तो 29 पंजे 145। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 145। एक बार और समझ लेंगे, आप जल्दी से नोट कर लें पहले। ठीक है मैं अभी आपको एक बार समझा दूंगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपसे अगर वादा किया है कि मैं बेसिक से आपको मैथ सिखाकर जाऊंगा, मैथ सिखाऊंगा, तो बिल्कुल 100% ये बात श्योर है मेरे प्यारे बच्चों, मैथ बिल्कुल सिखा दूंगा। आपकी उंगलियों पर इस कंडीशन से मैथ होगा कि आप क्वेश्चन देखते ही का सवाल का आंसर दे सकते हो, देखते ही पेपर में बिल्कुल देखते ही। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों चलो जरा, तो मैंने आपसे कहा कि हमने कहा ए बी सी का रेशो मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये रहा। तो मैंने आपसे कहा ए बी सी का रेशो 8 तिया 24, 9 तिया 27 और 4 नीम 36 है। ये 4 से कटेगा 3 से कटेगा 3 8 24, 3 नाम 27 और 3 से 12 बार। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आया, उसने कहा पहली तथा तीसरी का गुणनफल, जब इसका नाम आ जाए गुणनफल का, तो हम गुणा में x मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 8x गुणा 12x बराबर 2400 के होता है। तो हमने ये कहा
कि हम काटें, अगर 12 दूनी 24, 8 से काटेंगे 25 अट्ठे 200 होता है, तो x बराबर कितना आगा मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर आगा 5, क्योंकि x स्क्वायर बराबर 25 है, तो x बराबर 5 आ जाएगा वर्गमूल। तो उसने कहा इन सब का योग ज्ञात करो, इन सब का योग है मेरे प्यारे बच्चों 29, तो 29 गुणा 5 बराबर 145 के। तो मेरे प्यारे बच्चों यही आंसर आपका हो जाएगा, आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं, इससे आगे हम, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आप मुझे बताइए। मैं आपको बता चुका हूं कि गुणनफल का क्वेश्चन कैसा होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन रूल सेम वही है 145 वाला, ठीक है, डबल हो गया है। तो आप यहाँ आ जाइए, आप पहले इसको समझिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए बी का 2/3 है, या ए बी का 2/3 है, तो इसका अगर मैं प्यारे बच्चों रेशो बनाता हूं, तो रेशो बनेगा, देखो ए अनुपात बी बराबर 2:3। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, ए का मान 2, बी का मान 3। ऐसे ही यहां ए का मान 2 और बी का मान 3, तो इसमें कोई फर्क नहीं होता। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, देखो मैं आपसे कहूं ए का मान कितना 2, बी का मान 3, ए बी का मान 1, सी का मान 3, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से हमें बताना पड़ेगा कि ए बी सी का मान। तो आप ये देखें कि ए अनुपात ए बराबर 2/3 है, तो ए अनुपात बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों 2:3 हो गया। और उसके बाद उसने कहा है कि बी अनुपात सी, बी बराबर 1/3 है, तो बी अनुपात सी बराबर 1:3 के। अब यहाँ से उल्टा n बना दें, जैसे आप करते रहे हो, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 3 3 9। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशो आ गया 2:3:9, 2:3:9 आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे, नोट कर लें सभी। हाँ बेटा, वो बात अलग है कि अगर ये लिख दे कि 2a बराबर 3b, ये बात इससे डिफरेंस में है। कैसे कि अगर कोई अज्ञात राशि किसी संख्या के साथ गुणा में होती है, तो अनुपात एक दूसरे को होता है, तो a बराबर यहाँ 3 हो जाएगा और b बराबर यहाँ 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बात समझे? चलो आगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, ए बी का अनुपात x/12 है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए और बी का अनुपात हमसे कहा है उसने कितना, x/12 है। बी और सी का अनुपात 4:y है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई का अनुपात निकालने, पहले हम ए सी का अनुपात निकालें। तो ए सी का जो अनुपात है, अगर मैं आप बात करूं ए और सी का अनुपात दे रखा है उसने इतना, तो मैं आपसे कहूँ एक्स वाई का मान पूछा है, तो ए सी का रेशो यहाँ से अगर हम निकालें तो 4x हो जाएगा, या हम काट लें 4 3 12, ये हो गया x/3y। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, या हम कहते हैं 4x बराबर 12y, 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि ए और सी का अनुपात 5:3 है, तो मैं हमारे अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा कि x/3y है बराबर, उसने कहा है 5:3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 से 3 कटेगा, x और y का अनुपात जो आएगा वो कितना आएगा, 5/1, या हम कहते हैं 5:1 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 5:1 आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं आई किसी को, आएगी भी नहीं, ठीक है। ए और बी का अनुपात x/12 था मेरे प्यारे बच्चों, और b अनुपात c का 4y था। अगर मैं इसको यहाँ गुणा करूँ 4x बराबर अनुपात 12y, 4 एकम 4, 4 3 12, फिर भी आंसर यही आएगा x/3y, ए सी का मान जो आएगा। अब उसने कहा x/3y जो है वो किसके बराबर है, ए सी का मान 5:3 के, 3 से 3 कटेगा, x/y बराबर 5:1 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, और सी अनुपात डी बराबर 3:7 है। तो ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि ए अनुपात बी बराबर, देखो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ पहले, ए अनुपात बी बराबर
कितना है, कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे कि मान के चले 4:3:4, 3:4। बी अनुपात सी का जो मान है तो मेरे प्यारे बच्चों 3:1 है, और सी अनुपात डी जो है वो हम ले सकते हैं कि 5:2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कोई क्वेश्चन लिखा है मैंने। अब आपको इसे करने के कई नियम होते हैं, जहाँ ए बी सी और डी की बात आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो कॉलम खाली है उसे आप पूरा फिल कर लें। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 कर लें, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ 5 है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी 5 से पूरा कर देते हैं। 3 3 9, 9 5 45। तो मेरे प्यारे बच्चों ए का मान 45, 5 चौक 20, 20 3 60, 5 चौक 20, 2 चौक 8। अभी और कटेगा किसे, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, ये तो कॉमन भरने वाली बात है, मैं आपसे अगर ये कह दूं कि इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दें 3:4, बी अनुपात सी का मान मेरे प्यारे बच्चों, बी अनुपात सी का मान जो लिख दूं मैं, तो बी अनुपात सी का मान ये बताया मैंने 3:1 होता है, और सी अनुपात डी का मान मेरे प्यारे बच्चों 5:2 लिख दो। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ बराबर कर लो। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 बना ले मेरे प्यारे बच्चों। जब यहाँ गुणा करिए तो आप यहाँ भी गुणा कर लें, यहाँ 5, यहाँ 15 हो गया तो यहाँ 15 बनेगा नहीं। तो ऐसी कोई संख्या ले लें मेरे प्यारे बच्चों कि 15 दूनी 30 कर लें, क्यों मेरे प्यारे बच्चों 2 गुणा कर लें, 2 गुणा यहाँ भी हो जाएगी। और जब यहाँ 15 30 हो जाएगा, 30 भी नहीं आएगा, तो आप एक काम करें 4 गुणा कर दें। तो 4 गुणा यहाँ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 गुणा यहाँ भी करेंगे, 4 3 12, और ये बराबर नहीं हो पाया तो 15 गुणा करनी पड़ेगी आपको, सीधी बिल्कुल एकदम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहाँ 60 है तो यहाँ 15 गुणा 60 के लिए, यहाँ 15 गुणा, तो मेरे प्यारे बच्चों 15 3 45, 15 चौका 60, ठीक है। और जब यहाँ 60 है तो मेरे प्यारे बच्चों 5 चौ 20, 4 गुणा यहाँ करेंगे, 5 चौ 20 और 4 गुणा यहाँ करेंगे तो ये 8। तो रेशो आ गया अनुपात का 15:60:20:8। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ कुछ भी ऐसा बता सकते हैं, और या फिर एक तरीका और भी होता है मेरे प्यारे बच्चों इसको करने का, कि आप इससे ये कहें, अगर हम क्वेश्चन तरफ बढ़े जाओ, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। तो अगर मैं आपसे मेरे प्यारे बच्चों ये कहूँ कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, और सी अनुपात डी बराबर 3:7 है, तो आप गुणा करते चले मेरे प्यारे बच्चों। कैसे करेंगे, अब गुणा करना और भी आसान हो जाएगा। इसमें ध्यान दें कि 2 चौक 8, 8 8 3 24, और पहली संख्या काट दें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हमने एक बार गुणा की तो एक अंक काट दिया। आगे देखें, 3 चौक 12, 12 3 36, दूसरी संख्या काट दी। तीसरी संख्या 3 5 15, 15 3 45, और यहाँ 30 संख्या काट दी है। तो 3 5 15, 15 7 105। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये कट सकता है तो काट दो। 3 से 3 8 24, 3 से 12 3 36, 3 से 15 बार, और 3 से 35 बार। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 8 12 15, 8 12 15 35। तो आपका ए ऑप्शन बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप जल्दी से नोट कर लें इसको, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, 8 12 15 35, जल्दी से नोट कर लें। चलें इससे आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल मैथ को 0 लेवल से चल रहे हैं हम लेकर, ठीक है, और 0 लेवल से बिल्कुल आपको बना देंगे हम हीरो। क्या बनाएंगे, हीरो। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, 2:3 है मेरे प्यारे बच्चों ये, ठीक है, 2:3 है। आगे बी अनुपात सी बराबर जो है वो 2:4 है, और सी अनुपात डी बराबर 2:5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए और डी किसके बराबर हैं ये बता रहे हैं। तो ए और डी किसके बराबर है उनका रेशो बताना है। तो मैंने कहा आपसे 2 दूनी 4 दूनी 8, ए का मान, एक संख्या काट दो। 2 दूनी 4, 4 3 12, दूसरी संख्या काट दो। 4 3 12, 3 चौक 12, 12 12 दूनी 24, तीसरी संख्या काट दो। 3 चौक 12, 12 पंजे 60। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये 4 से कट रहा है, तो 4 दूनी 8, 4 3 12,
4 छिंग 24, 4 से 15 बार। तो यहाँ से पूछा क्या है, अब ध्यान देंगे। तो ए और डी हमसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, ए अनुपात डी। तो ए कितना है 2 और डी कितना है 15। तो ए अनुपात डी का मान जो है वो 2:15 है, और 2:15 कहाँ है, डी ऑप्शन है। तो आप डी ऑप्शन बिल्कुल सही बता सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं कि ए अनुपात बी बराबर 3:5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ से लिख दें कि ए अनुपात बी बराबर 3:5 है, बी अनुपात सी बराबर 3:2 है, और सी अनुपात डी बराबर 5:6 है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ से गुणा करेंगे, फिर 3 तिया 9, 9 पंजे 45। तो ए का मान 45, एक संख्या काट दो। 5 तिया 15, 15 5 75, यहाँ से काट सकते, दूसरी संख्या काट दो। 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 30 संख्या काट दो। 5 दूनी 10, 10 छिंग 60। तो मेरे प्यारे बच्चों 15, 75, 50 और 60 आ गया। अब यहाँ से हम काटें अगर, तो ये कट जाएगा 5 नीम 45, 5 से 15 5 75, 5 से 10 बार, 5 से 12 बार। तो मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या बनी है आपके पास 9:15:10:12। हमसे पूछा क्या है, ए अनुपात डी। फिर हमसे वही पूछ लिया कि ए अगर अनुपात डी पूछ रहा है तो ए अनुपात डी का मान आप रख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 9:12। और 9:12 कटेगा भी, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 3:4, 3:4, 3:4। तो टाइपिंग मिस्टेक है मेरे बच्चों यहाँ पर, तो 3:4 आप यहाँ बना लें ऑप्शन 3:4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना 3:4। ए अनुपात डी का मान पूछा है, ए का मान 9 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, भी ध्यान दें एक मिनट। अभी उसने क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं हम। कैसे, 3 से हमने काटा है ना, 5 या 5 से काटा है, 5 से 15 5 75, 5 दाम 50, सही है फिर एकदम, कोई बात नहीं है। 9:12 है, बिल्कुल सही है एकदम। 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है आगे चलो, जल्दी नोट करें मेरे बच्चों, कर लिया सभी नोट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। देखो जरा, उसने कहा ए बी सी तथा डी में व्यापारिक भागीदारी में उनके लाभों का हिस्सा इस प्रकार है कि ए का हिस्सा बटे बी का हिस्सा बराबर है बी का हिस्सा बटे सी का हिस्सा बराबर है सी का हिस्सा बटे डी का हिस्सा बराबर 1/3। तो मैं आपसे अगर ये कह दूं बेटा कि मैं इनको दबा लेता हूं, तो ए का मान कितना 1, बी का मान कितना 3। जब मैं इसको दबा लूंगा तो बी का मान 1, सी का मान 3। जब मैं इन दोनों को दबाऊंगा तो सी का मान 1, डी का मान 3। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ बात आपको समझ में आई कि ए अनुपात बी बराबर है 1:3, बी अनुपात सी बराबर 1:3 और सी अनुपात डी बराबर 1:3। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी डी का मान हम निकाल देंगे। 1 की गुणा करेंगे तो 1 रहेगा, 1 अंक काटेंगे तो 1 1 3। आगे देखेंगे 3 तिया 9, 9 एकम 9, इसको काटेंगे 3 तिया 9 तिया 27। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो रेशो बना वो 1:3:9:27। तो मेरे प्यारे बच्चों हमसे पूछा क्या है, तदनुसार यदि कुल लाभ 4 लाख रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हम देखें, देखो जरा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हम भाग करेंगे इसका, इनका योग करेंगे तो 40 हो जाएगा। और पूछा क्या है सी का मान, तो आप 27 की गुणा कर लें बहुत आसान तरीके से। 0 से 0 काट दो मेरे प्यारे बच्चों, 4 से 1 बार जाएगा, 2 3 4 0। तो यहाँ से हम ये कहते हैं 27 के आगे 4 टाइम 0, और यही आपका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से नोट कर लें बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ से कहते हैं 2 7 4 टाइम 0। तो यहाँ से आपका आंसर सही हो जाएगा 2 7 4 टाइम 0। यहाँ तक कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेरी कोशिश यही रहेगी आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा पाऊँ। और मेरे प्यारे बच्चों मैं अपना पूरा 100% दूंगा, आप अपना पूरा 100% दीजिए, तब जाके हमारी बात बन पाएगी। अगर मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, और कहाँ कौन सा लॉजिक लग रहा है ये भी ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है आगे चलिए जरा। तो मेरे प्यारे बच्चों
अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 में कि क्वेश्चन नंबर ए अनुपात बी बराबर 1/2 और 3/8। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी यहाँ कट जाएगी वैल्यू। देखो मैं आपसे ये बात कहूँ कि ए अनुपात बी बराबर हमें वैल्यू बनानी है अगर, तो देखो 2 चौक 8, तो ये आ गया ए का मान 3 बी का मान 4, ए का मान 3 बी का मान 4। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे भी हम देखते हैं, तो 3 3 9 बनेगा। बी अनुपात सी बराबर ये आ गया 5/3। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आया ए बी का मान 3/4, बी सी का मान 5/3 और सी डी का मान अगर मैं देखूँ तो 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये गुणा करेगा मेरे प्यारे बच्चों इस कंडीशन में 5 दूनी 10, 3 3 9। तो सी अनुपात डी 5 दूनी 10 अनुपात 3 3 9। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आप सीख चुके हैं। आप मुझे कमेंट कर बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना आंसर होगा इसका। 4/3, 3/5। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट, मैंने उस क्वेश्चन को उल्टा दिया। 4 3, तो मेरे प्यारे बच्चों 4/3 है, 4/3 है और यहाँ 5/3 और यहाँ 9/10, 9/10। अब बताइए आंसर, अब बताइए। 5, 3/5, इसको ऐसे लिखो बेटा, 3/5 था, सही बात है एकदम, 9/10। अब बताइए देखो, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 3 12, 12 गुणा 9, 12 8 96, 12 निम्मा कितना होता है, 9 दूनी 18, 12 निम्मा 100 कितना मेरे प्यारे बच्चों, गुणा कर लो, 9 3 27, 27 दूनी 54 दूनी 108। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों 108। एक हम काटा, 3 3 9, 9 नाम 81। अब यहाँ देखा हमने कि 5 3 15, 15 निम्मा 135 और 5 3 15, 15 धाम 150। तो मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू आ गई यहाँ से 108, 181, सॉरी 81, 135, 150। तो किससे काटे मेरे प्यारे बच्चों, तो पूछा क्या है हमसे, सी ए बी सी डी का मान। तो यहाँ से हम किससे मेरे प्यारे बच्चों 3 से काट लें, 3 3 9, 3 18, 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 6 18, 3 से काटेंगे 27 3 81, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। और किसी कटेगा, अभी देखते हैं और किसी कटेगा। 3 3 3, 50 नहीं कट रहा, ठीक है। 6 नहीं कट रहा, 36 27 45 50, ये तो नहीं कटा किसी से मेरे प्यारे बच्चों जी। चार 3 3 5 9, 4 3 12, 12 4 3 12, 12 धाम 120। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा रिपीट करें जरा, कहीं कोई मिस्टेक हुई है जरा ध्यान दो जरा। ए अनुपात बी बराबर, अगर मैं आपको ए बी का रेशो बताता हूँ, ए अनुपात बी, तो ये बनेगा 1/2 और 3/8, हर बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो ये हर बराबर कटेगा 4/3। तो ए बी का जो रेशो आया मेरे प्यारे बच्चों 4/3 आया। बी सी का रेशो निकालना है अगर मुझे, तो बी का मान है 1/3 और 5/9। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 बराबर करेंगे यहाँ 3, तो 3/5 आ गया। बी अनुपात सी बराबर 3/5। और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूँ यहाँ से ए सी डी की, तो सी अनुपात डी बराबर कितना है, तो सी डी का मान है 5/6 3/4, 5/6 और 3/4। तो 12 एलसीएम करेंगे 2 की गुणा और यहाँ भी 3 गुणा, तो यहाँ 3 गुणा यहाँ 2 गुणा, तो यह आ गया 10/9, 10/9। तो मेरे प्यारे बच्चों सी अनुपात डी। अब ध्यान दो, 4 3 12, 12 धाम 120, 3 3 9, 9 धाम 90 है, 2 अंक काटो, 3 पंजे 15, 15 धाम 150, 3 अंक काटो, 5 3 15, 15 निम्मा 135। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ से काट लें, किससे, 6 से काट लें, 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अभी और काटे मेरे प्यारे बच्चों,
किसी से 2 से काट लें, 2 से काटो 20 बार, 2 से काटो 15 बार, 2 से काटो 25 बार, 2 से काटो, 2 से नहीं कट रहा मेरे पास बच्चों, ठीक है, 2 से नहीं कट रहा, किससे कटेगा फिर? 5 से काट लें, 5 अट्ठे 40, 5 छंग 30, 5 धाम 50, 5 नहीं 45। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 6 10 9, 8 6 10 9, तो आपका थर्ड ऑप्शन क्लियर हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, चलो इससे आगे आगे देखें, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, देखो A अनुपात B, तो आपको A अनुपात B निकालने के लिए क्या करना होगा कि 2/9 है अगर, और यहाँ 1/3 है, इसको 9 बनाए तो यहाँ भी 3 गुणा करनी पड़ेगी, तो ये आ गया 2:3। तो मेरे प्यारे बच्चों 2:3, B और C का रेशो, B और C का रेशो है 2:7 अनुपात 5:14, 5:14 है, तो यहाँ 2 गुणा करें तो 2 गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी, तो 4:5, B अनुपात C मेरे प्यारे बच्चों 4:5 आ गया। और C अनुपात D बराबर निकालना हो तो 7/10, 7/10 और 3/5 है, 3/5 है, इसे हर के बराबर करेंगे तो यहाँ 2 गुणा, तो 7:6 आ गया, 7:6। तो मेरे प्यारे बच्चों ABCD का मान उधर 2 चौक 8 सत्ते 56, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, दूसरी संख्या काटो, 7 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, 30 संख्या काट दो, 5 तिया 15, 15 छिक्की 90 है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब की से का ट्राई किया, अभी जो कट सके उसे काट लो। अगर मैं आपसे कहूँ कि 7 एकम 7, 7 से नहीं कट रहा तो किससे कटेगा फिर? हाँ 56, 8 से देखें, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8 नहीं जा रहा, 16, 4 से 14 चौका 56, 6 14 6 84, 6 6 सत्ते 42, 9 धाम 90 है, नहीं कट रहा इससे भी। तो ध्यान दें, अगर मैं आपसे कहूँ 3 से काटें, 3 से ये नहीं कट रहा, तो आपका आंसर इतना ही बता सकते हैं ABCD का मान नहीं कट रहा, कोई बात, ये कट रहा किसी संख्या से बताइए रहा, अगर नहीं कट रहा तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये संख्या 3 से कट सकती है, 3 दूनी 6, 3 से कट सकता है, ये वाला 3 से कट सकता है, 3 से ही, लेकिन ये नहीं कट रहा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 से 90 नहीं कटेगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपका आंसर यही आ जाएगा, आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, 56 84 105 109 और सॉरी 90। ठीक है, अब आगे देखो कि 1/3 A का मान B/3। तो गाइस आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट कंडीशन बन जाएगा ये। तो अगर आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी लगी हो, दोनों में जोन सी लगी हो, तो वीडियो को शेयर करते रहिए भाई, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलते रहे। तो गाइज़ मिलते हैं अब सुबह 7 बजे करंट अफेयर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।